नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए, सब कुशल मंगल है। तो आज हमारा लेसन 3 बीटा सीरीज क्लास 11 के लिए शुरू कर रहे हैं हम। आज इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आज हम बारिश में नहाएंगे, है ना। लास्ट सेशन में हमने रिवर में स्विमिंग किया था, है ना। आज हम बारिश में नहाएंगे। इसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ये दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आपको पहले क्लियर कर दूं, हम 1D नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2D पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन में जो मोशन होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेन मैन प्रॉब्लम। तो टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करें भाई। रेन मैन प्रॉब्लम, जनरली आपने देखा होगा कि भाई साहब यहाँ पे मैं आपको 2 आदमी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे हैं। ये आदमी भाई साहब रेस्ट पे खड़ा है, इसके लिए बारिश भाई साहब ऐसे नीचे गिर रही है। देखो, पहली बात है, बारिश को नीचे कौन खींचता है? बारिश को नीचे खींचने वाली होती है ग्रेविटी। छोटी छोटी बूंदे भाई साहब नीचे आती हैं, आती है कि नहीं आती? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जैसे नीचे आती है तो भाई साहब किसी चीज़ की नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ती है। बट हम इस रेन मैन प्रॉब्लम में हमारी जो रेन की जो वेलोसिटी है उसको रखेंगे कांस्टेंट। वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब भाई साहब सीधी गिर रही है, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, है ना। ठीक है, इसे छाता कैसे किया हुआ है? ऐसे किया हुआ है। अब भाई साहब मान लो ये दौड़ने लग गया। अब दौड़ने लग गया तो आप ध्यान से देखिए, जो बारिश की बूंदे हैं भाई साहब कैसे टकरा रही है। देखो ऐसे, मेरी गर्दन टेढ़ी होगी भाई साहब, ऐसे, है ना, ऐसे टकरा रही है। इसको लग रही है ऐसे, ये आदमी तो भाग रहा है उसी बारिश में, इसको तो ऐसे टकरा रही है, इसको भाई साहब सीधी टकरा रही है। ये क्या बात हुई भाई? तो आप खड़े हो ग्राउंड पे, आपकी वेलोसिटी भाई साहब है 0, जो ग्राउंड की है। ये दौड़ रहा है तो भाई साहब इसकी वेलोसिटी जो ली जाएगी उसको माना जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। और वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल भाई साहब, हॉरिजॉन्टल दौड़ेगा, ऊपर थोड़ी दौड़ेगा, जाएगा तो ऐसे ही। अरे ठीक बात है भाई साहब, तो ये बात तो आपको पता होगी। नहाते हैं हम, मजा आता है भाई साहब, ऐसे कांटे जैसे चुभती है। जैसे जैसे आपने स्पीड बढ़ाओगे और जैसे ऐसे लगता है कि फील तो किया होगा आपने, साइकिल पे हो, बाइक पे हो, तो आपने देखा होगा ऐसे लगता है कोई जैसे सुइयां फेंक रहा है हमारी तरफ, है ना, कांटे लग रहे हुए हमें। बट बारिश खड़े हुए आदमी को अच्छी से मतलब आराम से मजा आता है। बट जो भागता है उसको थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कुछ चुभ रहा है। तो बच्चों का कारण है रिलेटिव मोशन। तो यही हमने आज पढ़ना है। तो बहुत ही आसान है, रिवर बोर्ड से भी बहुत आसान है ना। तो आप 1-2 सवाल करोगे मेरे साथ, आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही सोल्व कर लोगे, मजा आ जाएगा। तो पहली बात, ये वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू है? सोचो। मैन के विद रिस्पेक्ट टू। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं, अब थोड़ा सा इधर देखिए, ध्यान दीजिए। बारिश तो नीचे गिर रही है, ऐसे आ रही है ना, झमझम हो रहा है भाई साहब, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये वेलोसिटी किसकी है? रेन की। कांस्टेंट रखनी है, पहले बता दूं, ग्रेविटी कांस्टेंट चेंज नहीं करनी है, वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। और हम जब दौड़ते हैं तो पहले बच्चों हम ऐसे दौड़ते हैं, तो हमारी वेलोसिटी क्या है? मैन। इधर दौड़ो कहीं नहीं, दौड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्टिकल पे थोड़े दौड़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने अपना छाता भाई साहब कैसे रखा हुआ है? आपने बोला जी इसने अपना जो छाता है, इस भैया ने, इसने अपना छाता भाई साहब कैसे रखा हुआ है? इसने अपना छाता भाई साहब ऐसे रखा हुआ है ना। तो भाई साहब रिवर कैसे, सॉरी रेन कैसे गिर रही है? ऐसे। तो ये इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप? वर्टिकल। बट ये आदमी जो भाई साहब दौड़ रहा था, है ना, तो भाई साहब मगर चल रहा था, तो इसने अपना छाता, भाई साहब रेन ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी ना बदली है, रेन तो अब ऐसे जा रही थी। ये आदमी और ये आदमी एक ही जगह पे है ना, ये दौड़ रहा है, तो इसको अपना छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा? ध्यान से देखो, फील करो। इसके पास मान लो अगर आप छाता दे दो, तो इसको ऐसे रखना चाहिए कि ऐसे रखना चाहिए? हाँ, ऐसे रखना चाहिए बच्चों। तो अगर ऐसे रखोगे तो ही तो बच पाओगे भाई। तो भाई साहब ये, तो इसने अपना छाता कुछ ऐसे डायरेक्शन रखा। तो क्या ये वर्टिकल के साथ एंगल 0 बना रहा है? नहीं बना रहा। तो अगर आप इसमें देखो तो ये रही आपकी वर्टिकल डायरेक्शन, और इसने जो अपना छाता लिया भाई साहब, वो लिया इसने इस डायरेक्शन में, लिया कि नहीं लिया? छोटा सा मारो, तो इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? थीटा, क्योंकि इसके ये रिलेटिव है। तो बस यही आपको समझाना है। तो बच्चों आपको एक 2D का कंसेप्ट पढ़ा होगा। जब भी हम किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या तरीका होता है? जैसे कि मान लो एक वेक्टर लग रहा है ऐसे,
मैंने सिखाया था आपको ये रेन वेक्टर, और भाई साहब ये कौन सा वेक्टर, ये भाई साहब मैन वेक्टर है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है तो भाई साहब कैसे होगा। अब देखिए बेसिकली सीधी सी बात है, इसको ऐसे यहाँ पे ना लगा के इसको यहाँ लगाओ, ये दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है तो भाई साहब ऐसे डायरेक्शन दौड़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, राइट। तो ये होगी मैन वेक्टर की मतलब वेलोसिटी का वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मुझे निकालना है भाई साहब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है ना भाई साहब, ये डायरेक्शन में आ रही है ना ऐसे, तो इसने छाता अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, जिस डायरेक्शन में बारिश गिर रही है उसको फील हो रहा है, तो भाई साहब ये मान लो है बारिश का डायरेक्शन गिरने का, उसके विद रिस्पेक्ट टू मैन जो भाग रहा है, तो उसने छाता कौन सी डायरेक्शन में रखना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो बचेगा भाई, है ना। तो बच्चों आपको अगर लिखना है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो क्या लिखोगे, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अरे ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप किसका माइनस करोगे, आपको माइनस वाले को लेना है। तो इसका वैसा हमने एक चीज पढ़ी है कि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट बेसिकली इसका नियम क्या है, हम इसको माइनस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड नीचे होना चाहिए। तो मेरे बच्चों यही आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे एक बात, ट्रायंगुलर वेक्टरेशन पढ़ा आपने, ट्रायंगुलर वेक्टरेशन पढ़ा है कि आपने ये जैसे ये होता है ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये क्या होता था सर, रिजल्टेंट हेड टू हेड, यहाँ भी हेड टू हेड करेंगे देखो। तो ये जो है ये देखो ये हो गया आपका रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये जितना ज्यादा होगा मैन जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा, ऐसे थोड़ी ना भाई साहब ये ऐसे हो जाएगा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये कुछ लिमिट तक लेते हैं अपन, 45 डिग्री तक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये आपका है ना फॉर्मूला है, और इसमें अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो भाई साहब लिख लो, अभी रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करोगे, तो भाई साहब इसका, तो इसको आप भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और भाई साहब निकाल दोगे, वी आर का स्क्वायर है ना प्लस माइनस वी एम का स्क्वायर, याद है बताया था ना। तो वी आर एम कितना हो गया, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, बस, और रूट, ये तो हो गया भाई साहब। अब कितने डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लेना है तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तो हो गया भाई साहब। अब मान लो सपोज दैट, मान लो बड़ा सिंपल सा सवाल देता हूँ, इसमें रेन की जो वेलोसिटी है गिरने की वो ले लो आप, मान लो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर निकाल देती है। मैन जो दौड़ रहा है उसकी, वो जो इधर दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन शुड बी अम्ब्रेला oriented so that rain does not hit the man directly। ये जो बारिश है वो उसको डायरेक्ट हिट ना करे, बच जाए, सेफ हो जाए। तो भाई साहब आपको कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो फटाफट वेक्टर निकालो। एक ये कौन है, 3 किलोमीटर पर आवर, और आदमी कहाँ दौड़ रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है भाई साहब, ये ऐसे दौड़ रहा है, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब अब उसका रिलेटिव अगर अपने ऐड करना है तो भाई साहब माइनस वाला वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, तो भाई साहब माइनस से। अरे तो सिंपल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देखो आ तो गया, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ये इस आदमी को इस डायरेक्शन में ओरिएंट रखना होगा, मतलब डायरेक्शन यही रखनी होगी अम्ब्रेला की। तो ये वर्टिकल कितना एंगल है ये तो पूछा आपसे, तो बस अब वर्टिकल के लिए पूछा है तो भाई साहब टेंजेंट थीटा से निकल जाएगा। टेंजेंट थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, ये देखो ये 4 है और ये 3 है और ये तो कुछ आ रहा है, कितना एंगल आया होगा सोचो, याद करो, 53 डिग्री एंगल आया कि नहीं आया। एक तो ये पूछ लेगा आपसे थीटा, है ना, और क्या पूछ सकता है आपसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ सकता है, ये कैसे निकलेगी। तो ये वी तो पूछा है, ये तो आता है हमें, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया 25, 25 का रूट करोगे तो 5। लो भाई साहब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकरा रही है उससे, हिट ना करे तो ऐसा बचना है तो अम्ब्रेला को 53 डिग्री पे रखना पड़ेगा, है ना। 53 डिग्री किसके साथ, विद द वर्टिकल। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ रेन की जो वेलोसिटी है ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू कितनी है, तो वैसे वो तो 3 है ना,
तो 3 है, बट अगर मैन की रिस्पेक्ट टू वो 5 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आ गए, आइडिया आ गया। तो बच्चों ये फॉर्मूले जो है ये थोड़ा सा आपको आइडिया है ना रखना चाहिए। आपको कुछ भी पूछ लेगा भाई, क्या पूछ लेगा आपसे, मान लो इसने ये पूछ लिया, जैसे कि मान लो क्या, मान लो ए मैन स्टैंडिंग है ना ऑन ए ग्राउंड, खड़ा है, और रेन हिट द मैन एट द एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, उससे टकरा रही है ना। ही रन्स, वो भागता है, इन सच ए वे नाउ रेन हिट द मैन वर्टिकली, मतलब अब वो वर्टिकली टकरा रही है, वर्टिकली टकरा है मतलब वो रिजल्टेंट है उसका। तो ये तो मैन भागा ऐसे, और ये है हमारा कौन, रेन। और ये आपसे पूछा गया कि मैन दौड़ा, मान लो कितनी वेलोसिटी दौड़ा, मान लो कितना दौड़ा भाई साहब, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे पूछा कि रेन की वेलोसिटी बता दो, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो एंगल दे रखा है 45 डिग्री ये वाला, ठीक है जी, और आपको ये दे रखा है। अब मुझे बताओ एक पॉइंट पे भाई साहब 2 वेक्टर बना लो, एक ऐसे, ये तो हो गया रेन की वेलोसिटी, और ये ऐसे, और हमें क्या पूछा गया है, मान लो आपसे पूछा गया रेन की वेलोसिटी बताओ, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है 40, और ये एंगल कितना है 45, तो भाई साहब टेंजेंट 45 से निकाल लो। टेंजेंट 45 कितना हो गया 14 डिवाइड बाई वी आर, तो वी आर कितना हो गया, अरे वो भी 14 मीटर पर सेकंड है भाई। अरे टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, पता होता है, क्या बात है। चले आगे, अरे ये तो कुछ नहीं भाई साहब, टाइम पास क्वेश्चन। चलो ये सवाल करो, वीडियो पॉज करो और इस सवाल को करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी जो आपको सवाल सिखाया जस्ट वैसा वैसा है, करिए। फिर मैं अपनी तरफ से एक और आपको बढ़िया तड़कता भड़कता सवाल कराऊंगा। करो, हो गया, चलिए वीडियो पॉज कर लिया करो। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, एक अच्छा बच्चा आया, इतना टाइम नहीं होता। उसके पास डायग्राम बनाओ, अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में रखा 30 डिग्री पे, है ना। इसका मतलब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ी आपने, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री, मतलब उसने भाई साहब खड़ा है, तो भाई साहब उसने क्या करा 30 डिग्री पे उसने पकड़ के, है ना, रखा हुआ ऐसे, बच रहा है वो भाई साहब। अब वो दौड़ा, उसने भाई साहब उसको पता नहीं क्या याद आ गया, उसकी मम्मी ने बुला लिया, बोला बेटा आजा खाना खा ले, है ना, खीर बनाई है। भागा भाई साहब, तो उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ा भाई साहब कितनी स्पीड से, कौन, मैन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा कि ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, टकरा रही है वर्टिकली। तो बच्चों देखो कुछ भी आप कैसे कर सकते हो इस पे, ये वाला तो है आपका किसका, रेन की वेलोसिटी, ठीक है, वो आपसे पूछी गई है ना। हाँ, और इसी पॉइंट को ऐसे ले लो आप, इधर ये पॉइंट भागा इधर ऐसे, कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तरीके बहुत है डायग्राम बनाने के। तो बच्चों ऐसे मान लो ये 30 डिग्री। अब देखो ये अगर पैरेललोग्राम अगर आपको पता हो, तो पैरेललोग्राम अगर लगाओगे तो पैरेललोग्राम में भाई साहब ये वाली वेलोसिटी यहाँ ऐड कर दो, है ना। देखो साहब साहब ये आपका रिजल्टेंट है, तो बस आ गया सॉल्व। साइन 30 डिग्री किसके बराबर है 10 बाई वी आर है, तो वी आर कितना हो जाएगा, अरे ये नीचे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वैसा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया वैसा, आपका आया कि नहीं आया, बी ऑप्शन आता है वैसा। अरे तो टाइम पास क्वेश्चन, नॉनसेंस है कि नहीं। चलो एक और सवाल देता हूँ, ट्राई करना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए सिंपल क्वेश्चन, चलो रेन मैन प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, भाई साहब डिक्टो वही क्वेश्चन। अब आप गलत मत करना प्लीज, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए रोड के विद रिस्पेक्ट टू बताओ और मूविंग पर्सन के। अरे ये तो आसान है, वेक्टर में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा समझने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बाकी ये तो इजी है, ये तो भाई साहब 2D में ऐड करना है, ठीक है। चलिए मैं बता दूं, ओके चलो बताते हैं फिर से क्वेश्चन। इस पॉइंट पे भाई साहब अम्ब्रेला है इस डायरेक्शन में, है ना, होल्ड इज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री, तो ये भाई साहब ये एंगल तो हो गया 60 डिग्री, गॉट इट। ये है रेन वेलोसिटी, ये तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, है ना। विद द वर्टिकल टू कीप हिज रन अवे, he throws the umbrella
and starts running at speed 20 मीटर, find the raindrops। ठीक है, और इसने वर्टिकल सोचा कि भाई साहब वर्टिकल स्पीड टकरा रही है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड मैन वेलोसिटी। तो कभी भी ऐसे एक ही पॉइंट बना लो सारे वेक्टर्स, वो तो बना सकते हो ना आप, एक ही पॉइंट बना, उसको पैरेलल आगे जोड़ दो इधर, ठीक है, और भी मतलब आप जैसे आपकी इच्छा। देखो ये रिजल्टेंट है, देखो हेड टू हेड मिलना चाहिए ना, है कि नहीं, तो रिजल्टेंट आया कि नहीं, ये भाई साहब वर्टिकली जो आ रही है, तो बस खत्म। तो अगर आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू अभी ये आया, तो आप ये निकालो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट से तो नहीं निकलेगा, साइन 60 डिग्री से निकल जाएगा, साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 20, राइट, और ये आपको निकालनी है। तो आप देखो पिछला जो सवाल आपने किया बच्चों, वैसा ही तो सवाल है, √3/2, तो ये भाई साहब कितना होगा 40/√3, आ गया आंसर, ये आ गया बस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैन के विद रिस्पेक्ट टू कितनी स्पीड टकरा रही है, तो ध्यान से देखिए, ये वेक्टर, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ बना लो इसको, तो जब बनाओगे तो मूविंग पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू, तो बेसिकली क्या है, हम इसको लिखेंगे VR का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए V मैन का स्क्वायर, और ये इसका रिजल्टेंट है ना, और ये हो जाएगा प्लस VRM का स्क्वायर, तो इसको इधर लेके जाओगे, तो VRM का स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 का होल स्क्वायर, और इसका कितना हो गया, ये आपने निकाला, तो ये हो गया 40/√3 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया, खत्म। ओके, क्लियर है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना, तो बस ये आपके मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक सवाल लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आप आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स में। मान लीजिए मैं थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन देता हूँ, और भी हैं, आपको DPP मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप उनसे करना, कमेंट बॉक्स में डालिए आप, है ना, आपको कोई क्वेश्चन अगर क्लियर ना हो तो उसके बारे में बताइए, ठीक है, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। चलिए, तो एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो एक मतलब एक पॉइंट, मतलब वो जो मैन है वो दौड़ रहा है, ठीक है जी, ओके, उस पे जो बारिश टकरा रही थी 45 डिग्री पे टकरा रही थी, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, उसकी स्पीड है मान लो 14 मीटर पर सेकेंड, किसकी है ये, मैन की। मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम ऐसे 45 डिग्री पे टकरा रही थी, तो भाई साहब जब वो दौड़ा मान लो 45 डिग्री वर्टिकल के साथ, उसने अम्ब्रेला अपना ऐसे रखा हुआ था, तो आपसे पूछा गया कि भाई साहब बताओ जब वो दौड़ा तो उसको जो बारिश टकरा रही थी वो 37 डिग्री पे टकरा रही है, उसे हिट कर रही है, तो हिट कर रही है, तो आप 37 डिग्री मान लीजिए, सपोज दैट यहाँ बना लीजिए, अब ये 37 डिग्री पे इससे टकरा रही है, तो आपसे पूछा गया कि रेन की वेलोसिटी बता दो कितनी है, ओके, रेन की वेलोसिटी बता दो कितनी है, तो बस अब इसको करना है। वैसे देखा जाए तो डायग्राम समझ गया, अभी स्टेटमेंट लिखता है इतनी बड़ी टाइम खराब होता, तो अगर आप मान लो ये वेलोसिटी मान लो आप कितनी है, VR है, सपोज करिए ये VR है रेन वेलोसिटी। अब मुझे बताओ इसके कंपोनेंट्स बना लो, कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये वाला कंपोनेंट VR sin 37 डिग्री कितना होगा 3/5, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा VR 4/5। अब मुझे बताओ ये 45 डिग्री है, तो टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होगा, अरे देखो टेंजेंट 45 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब 14 डिवाइड बाय VR 4/5। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री, सॉरी 1 होती है, नॉट 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 14 × 5 डिवाइड बाय 4VR, राइट, VR को इधर ले जाओ तो आपका आंसर आ गया 70/4, ये गया 2 पे, ये गया 35 पे, एम राइट। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहा, अच्छा सवाल है, नो डाउट। मैंने आपको वर्टिकल नहीं लिया, मैंने 37 डिग्री पे लिया, ऐसे टकरा रही थी, तो ये अब बच्चा कहता है सर ये एंगल इधर भी बन सकता है, ये डेटा में डिपेंडेंट होता है ना, ये दिया होता है आपको, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो चर्चा होगा वो चर्चा होगा हमारा इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं
डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में और मिलकर इसको समझते हैं। बहुत मज़ा आएगा इसमें भी, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या बताऊँ बस मैं, बस जब कराएंगे तभी बताएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ओके, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ओके बच्चों, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।